नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज आपके बीच में मैंने एक टॉपिक लाया है ज्योति जवाहर खंड काव्य, जो एग्जाम में 3 नंबर का पूछता है। 2 प्रश्न देता है और उनमें से एक प्रश्न आपको करना रहता है। तो ये जो ज्योति जवाहर खंड काव्य है, ये कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा के लिए है। तो आइए इसमें जो है प्रश्न जो पूछता है ना, इसमें 2 तरह के प्रश्न पूछता है। एक तो आपको कथा वस्तु पूछेगा, यानी उसका सारांश, और दूसरी चीज जो है नायक या फिर नायिका का जो है चरित्र चित्रण पूछता है। तो हम जो है इसमें हमको पढ़ना है ज्योति जवाहर खंड काव्य। अगर आप इन जिलों से जो है आप संबंध रखते हैं तो आपको जो है ज्योति जवाहर खंड काव्य ही पढ़ना होगा। क्योंकि ज्योति जवाहर खंड काव्य है तो आपको पता ही चल गया होगा नाम से ही कि इसके जो मुख्य किरदार हैं, जो मुख्य पात्र हैं, वो कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं ज्योति जवाहर खंड काव्य के लिए। तो ऐसा प्रश्न पूछेगा और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और विद्या वगैरह सीरीज में जो है बहुत बड़ा सा करके देता है। मैंने इसको बहुत ही सारांश किया है, लगभग 1.5 पेज में छोटा सा करके लिखा हूँ। आप इसको जो है वीडियो को पूरा देख करके जो है फिर पॉज करके आप इसको जो है लिख लेंगे, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं ज्योति जवाहर खंड काव्य का कथा वस्तु अर्थात सारांश। ये पूछना ही पूछना तय है, 100% आपके एग्जाम में आएगा ही प्यारे बच्चों। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो प्रश्न क्या पूछेगा कि ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु यानी सारांश संक्षेप में लिखिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो श्री देवी प्रसाद शुक्ल राही द्वारा रचित ज्योति जवाहर नामक खंड काव्य की कथा वस्तु घटना प्रधान न होकर भाव प्रधान है, यानी इसमें भावना का अधिक समावेश किया गया है। इस खंड काव्य में भारत के निर्माता युग अवतार पंडित जवाहरलाल नेहरू का विराट लोकनायक का रूप चित्रित हुआ है। कवि ने संपूर्ण कथानक को, यानी जितना पूरा ये ताना बाना इन्होंने बुना है इस खंड काव्य को लिखने के लिए, टोटल जो इसका कथानक है उसको एक ही सर्ग में रचा है, यानी एक ही बार में आप पढ़ते चले जाओगे जो है। तो इसका जो कथा वस्तु का सारांश है हम अब शुरू कर रहे हैं। देखिए तो प्यारे बच्चों क्या लिखा है कि विधाता ने जवाहरलाल नेहरू को अपनी रचना का समस्त कौशल लगाकर किया है, यानी भगवान ने यानी ईश्वर ने अपना जो है पूरा जितना भी कौशल है उनके अंदर, जितनी भी क्वालिटी है, पूरा कौशल उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का सृजन करने में ही लगा दिया है। तो विधाता ने इन्हें सूर्य से ज्योति, चंद्रमा से सुघड़ता, हिमालय से स्वाभिमान, सागर से मन की गहराई, वायु से गति और धरती से धैर्य लेकर दिव्य पुरुष के रूप में रचा है। जिस प्रकार राम को वशिष्ठ का शुभाशीष प्राप्त हुआ, आप जानते हैं कि राम के जो गुरु जी थे उनका नाम क्या था? वशिष्ठ। तो जिस प्रकार राम को वशिष्ठ का शुभाशीष यानी आशीर्वाद प्राप्त हुआ, ठीक उसी प्रकार नेहरू जी को गांधी जी का सत्य, अहिंसा, क्षमा, समानता, ममता आदि का शुभाशीष प्राप्त हुआ। आप जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के सच्चे क्या थे? अनुयायी थे, यानी उन्हीं के जो है कदमों पर चलते थे। तो इसीलिए जिस प्रकार राम को वशिष्ठ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उसी प्रकार नेहरू जी को महात्मा गांधी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो नेहरू को महाराष्ट्र से शिवाजी की तलवार के रूप में शक्ति प्राप्त हुई। अब यहाँ पर आपको बच्चों एक चीज ध्यान देना है कि भारत के कुछ राज्यों ने इनको जो है कुछ न कुछ जो है अपने गुणों को उनको प्रदान किया है। अब वही चीज थोड़ा थोड़ा लिखना है कि महाराष्ट्र से शिवाजी की तलवार के रूप में शक्ति प्राप्त हुई। राजस्थान वीर जवाहर को आन पर मिटने की अदा और कश्मीर फूलों का आकर्षण प्रदान करता है। सतपुड़ा इन्हें दक्षिण का समस्त वैभव सौंपते हुए भारत की अखंडता बताता है। बंगाल नेहरू पर अपना वैभव न्यौछावर करने में पीछे नहीं है। तो प्यारे बच्चों आगे दिया है कि असम अपने जंगलों, पर्वतों और नदियों की प्राकृतिक सुषमा एवं साहित्य और संस्कृति की उपलब्धियों को तन मन से
वारता हुआ धन्य हो रहा है। बिहार ने नेहरू को बुद्ध का सत्य अहिंसा का मंत्र प्रदान किया है। उत्तर प्रदेश अपनी कोख में वीर जवाहर को जन्म देकर धन्य किया है। तो आप जानते हो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, वर्तमान समय में प्रयागराज में। तो कवि नायक के व्यक्तित्व में संपूर्ण राष्ट्र की चेतना की झलक देखते हुए कहता है। तो ये आपको जो है, ये जो दो पंक्तियां लिखी गई है ना, इसको अपने जो है मस्तिष्क में बैठा लीजिएगा। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आपको परीक्षा में 100% नंबर मिलेंगे। प्यारे बच्चों, ये क्या है देखें जरा, उन्होंने क्या लिखा है, दो पंक्तियां बहुत अच्छी पंक्तियां हैं कि जब लगा देखने मानचित्र भारत न मिला तुमको पाया, जब लगा देखने मानचित्र भारत न मिला तुमको पाया, जब तुझको देखा नयनों में भारत का चित्र उभर आया, जब तुझको देखा नयनों में भारत का चित्र उभर आया। तो निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि कवि देवी प्रसाद शुक्ल राही ने इस खंड काव्य को प्रतीकों के माध्यम से इसे मौलिक स्वरूप प्रदान किया है। ये बहुत छोटा सा हमने जो है सारांश लिखा है और 3 नंबर में ये बहुत है। इतना जो है लिख देंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे, कहीं पर कटने वाले नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप वीडियो को पॉज करके जो है इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो एक तो ये प्रश्न हो गया कि आपको कथावस्तु यानी सारांश लिखने को दे देगा और दूसरा जो है चरित्र चित्रण के लिए दे देगा। तो आइए, मैं एक प्रश्न ये तो लिखा हूँ, आप इसको तैयार भी कर लेंगे और दूसरा प्रश्न भी जो है मैंने यहाँ पर लिखा है, आप चाहें तो इसको भी तैयार कर सकते हैं। तो 2 प्रश्न आएंगे और उनमें से चाहे आप ये करो चाहे आप ये वाला करो। तो आइए, ये प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर लोक नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए। अब इनमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंदर क्या क्या गुण हैं उसको आप जो है 2-4 हेडिंग के माध्यम से लिख देंगे तो आपको 3 अंक जो है पूरी तरह से मिल जाएगा। आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों। तो श्री देवी प्रसाद शुक्ल राही द्वारा रचित ज्योति जवाहर नामक खंड काव्य के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। कवि ने उन्हें संगम का राजा कहा है। कवि ने नेहरू के व्यक्तित्व में निम्नलिखित विशिष्टताओं को देखा है। उनके अंदर कौन से गुण जो है शुक्ल राही जी ने देखा है? वो देखा है, पहला है अलौकिक पुरुष। तो शुक्ल राही ने कहा है कि इनके अंदर कौन सा गुण है? अलौकिक पुरुष। और दूसरा दिया है गांधी जी से प्रभावित। तीसरा समन्वयकारी लोकनायक। चौथा है दृढ़ पुरुष। तो पहला क्या लिखा है? अलौकिक पुरुष। अलौकिक पुरुष का मतलब दिव्य पुरुष, यानी कि भगवान ने इनको जो बनाया है काफी दिव्य बनाया, क्योंकि अपना समस्त कौशल लगा करके पंडित जवाहरलाल नेहरू का सृजन किया है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। अलौकिक पुरुष यानी कवि ने जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व में अलौकिकता का समावेश किया है। विधाता ने अपने रचना कौशल से सूर्य से तेज, चंद्रमा से सुघड़ता, हिमालय से स्वाभिमान और धरती से धैर्य लेकर उनके व्यक्तित्व का निर्माण किया है। दूसरा है गांधी जी से प्रभावित। नेहरू गांधी जी के सच्चे अनुयायी एवं शिष्य थे। उन्हें गांधी जी से सत्य, अहिंसा, उदारता का शुभाशीष प्राप्त हुआ। तीसरा समन्वयकारी, यानी समन्वयकारी मतलब होता है सामंजस्य बिठाना। तो समन्वयकारी लोकनायक, लोकनायक मतलब लोगों के नायक। नेहरू के अंदर सांस्कृतिक और राजनीतिक गुणों का अपूर्व संगम मिलता है। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत ही अच्छे क्या थे? राजनेता थे। राजनेता के अलावा भी इन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इनके अंदर साहित्यकार का भी गुण मिलता है। तो अगला है दृढ़ पुरुष। दृढ़ पुरुष, दृढ़ पुरुष का अर्थ होता है मजबूत पुरुष, यानी इनके अंदर धैर्य था। तो नायक जवाहरलाल नेहरू में कठिनाइयों में धैर्य धारण करने की अद्भुत क्षमता है। कांटों की नोकों पर खिलना, कांटों की नोकों पर खिलना मेरे जीवन की शैली है। मेरी दिनचर्या पर्वत से लेकर जंगल तक फैली है। संक्षेप में कह सकते हैं कि नेहरू भारत की आत्मा है, भारत की आत्मा है। तो प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। बहुत अधिक लंबा वीडियो नहीं है और ये जो है पूरे
दोनों क्वेश्चन मैंने करा दिया है। आपको 3 नंबर जो है बोर्ड एग्जाम में 100% मिल जाएंगे। और मैंने सोचा है कि इसी वीडियो में मैं जो है आपको श्लोक के भी बारे में चर्चा कर देता हूं। तो 2 नंबर का श्लोक पूछेगा प्यारे बच्चों। मैंने श्लोक जो है लिखा है, इसमें हमने 5 श्लोक लिखे हैं। आप इसमें से 3 श्लोक याद कर लेंगे। नहीं तो हो सकता है कि अगर वही आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में, पता चला वही आप याद किए हो, तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ होता है उसको आपको नहीं लिखना होता है। तो आपको वो श्लोक लिखना है जो आपके पेपर में नहीं, मतलब कि नहीं दिया है। तो आइए हम श्लोक के ऊपर जो है चर्चा कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, श्लोक लेखन 2 नंबर का आता है पेपर में। तो आज हम 5 नंबर का आपका कंप्लीट करा दे रहे हैं। एक ज्योति जवाहर खंड काव्य 3 नंबर का और आपका श्लोक लेखन 2 नंबर का। तो पहला जो है श्लोक है आपका कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। बहुत आसान, मैंने 5 श्लोक लिखे हैं। आप इसमें 5 श्लोक में से आप चाहें तो इसको जो है बढ़िया से देख लो। देखो, सुंदर राइटिंग में लिखोगे तो आपके अच्छे अंक आएंगे, फिक्स है 100%। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जो है, हिंदी में बता रहा हूं कि इस बार 3 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 97 अंक अर्जित किए हैं। तो इससे पता चलता है कि अगर बच्चा पूरा अच्छा से लिख दे ना तो उसको 100 में 100 अंक मिल सकते हैं। अब पहले क्या होता था कि 100 अंक नहीं मिलते थे, लेकिन अब जब से 30 अंक जो है सरकार ने लगा दिया कि देना है, तब से जो है 100 भी अंक आने लगे हैं हिंदी में। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है प्रश्न में। श्लोक लेखन में हमने 5 श्लोक लिखे हैं प्यारे बच्चों, बहुत इजी श्लोक लिखे हैं। देखो, पहला श्लोक क्या है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बन्धनं मरणं वापि जयो वापि पराजयः, उभयत्र समो वीरः, वीरभावो हि वीरता। मरणं मङ्गलं यत्र विभूतिश्च विभूषणं, कौपीनं यत्र कौशेयं, सा काशिकेन मीयते। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः, अमुखः अस्फुटवक्ता च यो जानाति सा पंडितः। नीरक्षीर विवेके हंसालस्यं त्वमेव तनुषे चेत, विश्व अस्मिन् धुनान्यः कुलव्रतं पालयस्यति कः। तो प्यारे बच्चों, आप इसको जो है अच्छे से याद कर लेंगे। एक बार मैं पुनः जो है आप सबको बता देता हूँ, फिर से पढ़ लीजिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मेरे साथ एक बार आप लोग रिवीजन करिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बन्धनं मरणं वापि जयो वापि पराजयः, उभयत्र समो वीरः, वीरभावो हि वीरता। मरणं मङ्गलं यत्र विभूतिश्च विभूषणं, कौपीनं यत्र कौशेयं, सा काशिकेन मीयते। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः, अमुखः अस्फुटवक्ता च यो जानाति स पंडितः। नीरक्षीर विवेके हंसालस्यं त्वमेव तनुषे चेत, विश्व अस्मिन् धुनान्यः कुलव्रतं पालयस्यति कः। तो प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आप सबको पसंद आया होगा ये वीडियो, बहुत लंबा नहीं गया। अधिक से अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारे बच्चों, आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ बहुत मेहनत करके, तो आप सबका कर्तव्य है कि आप जो है वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों के बीच में भी साझा करना ना भूलें। और आपको कौन सा वीडियो चाहिए, आप जो है कमेंट बॉक्स में आप लिख देंगे, हम उसी प्रकार का जो है वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।